नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए हम बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। यूपी पेंशन अपडेट 2026। आज बड़ी संख्या में इन 15 जिलों में फंड जारी हो रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि 3,000 की किस्त और स्टेटस चेक करें अपनी पूरी जानकारी। ठीक है, वो कैसे चेक कर सकते हैं ये हम बताने वाले हैं वीडियो में। और आप ये समझ लीजिए कि आपका जो तीन 4500 था, 4500 नहीं, 3,000 रुपये ही अभी आएगा। ठीक है, वो क्या है ये भी बताऊंगा किस कारण से आएगा। ठीक है, पेंशन फंड रिलीज अपडेट 15 जिलों के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने बजट आवंटित कर दिया है, सीधे बैंक खाते में पहुंचना शुरू हो गया है। देख सकते हैं, सरकार ने बजट आवंटित कर दिया है, सीधे बैंक खाते में पहुंचना शुरू हो चुका है। ठीक है, और जिस जिस फंड जिस जिले का आज जारी हुआ है, उन 15 जिले के ये कुछ नाम है। अगर आपका नाम इसमें से आता है तो आज नहीं, 24 से 48 घंटे में आपकी पेंशन आ जाएगी 3,000 रुपये। अब 45,000 रुपये नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अधिकारी से बात हुई थी वहाँ समाज कल्याण विभाग में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। फिर एक नया अपडेट देखिए, 3,000 की राशि आपकी आएगी, 4500 की नहीं आएगी। इसके लिए हम बताएंगे अभी। ठीक है, अपना स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं ये हम बताएंगे। पेंशन स्टेटस ब्लॉक होने के कारण आपको क्या क्या करना है ये हम बताएंगे। पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है ये भी हम बताएंगे। पेंशन पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी हम बताएंगे। और स्टेटस के प्रकार उनका अर्थ क्या है। जैसे वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। अगर ब्लॉक दिख रहा है, स्टॉप दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है, या ई-केवाईसी दिख रहा है, या पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, इसका क्या मतलब है ये सब कुछ हम बताएंगे। सब कुछ हम कवर करेंगे। देखिए, पेंशन वितरण का लक्ष्य क्या है 2026, ये देख सकते हैं कहाँ तक अभी वितरण हो चुका है। और पेमेंट रिलीज ट्रेंड यानी तिमाही के आधार पर अभी पेमेंट कितनी रिलीज हो रही है। क्या आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और चलते हैं वीडियो की अपडेट की तरफ। देखिए, यूपी पेंशन अपडेट 2026। आज बड़ी संख्या में इन 15 जिलों में फंड जारी हो रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना, 3,000 की किस्त और स्टेटस चेक की पूरी जानकारी देख सकते हैं। पेंशन फंड रिलीज अपडेट 15 जिलों के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने बजट आवंटित कर दिया है, सीधे बैंक खाते में पहुंचना शुरू हो गया है। ठीक है, और ये देख सकते हैं फंड जारी होने फंड जारी होने वाले 15 प्रमुख जिले हैं ये। यानी कि आज का जो फंड जारी हुआ है वो जो है, वो जो बैच आज बना है वो इन 15 जिलों का बना है। ठीक है, इन 15 जिलों में, और आज ये यहाँ पे पैसा डाला जा रहा है। देख सकते हैं फंड जारी होने वाले 15 प्रमुख जिले ये हैं। देखिए, बहराइच है। अगर आप बहराइच से आते हैं बहराइच में आपकी आ जाएगी। अगर आप बलरामपुर से आते हैं तो आपकी बलरामपुर में आ जाएगी। अगर आप बस्ती से आते हैं तो बस्ती में आ जाएगी। अगर आप भदोही से आते हैं तो आ जाएगी। चंदौली में आते हैं तो आएगी। इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हापुड़, कुशीनगर, महोबा, पीलीभीत, सहारनपुर, मथुरा, मऊ। अगर आप इन चुनिंदा 15 जिलों में से आते हैं तो आपकी किस्त आज डाल दी गई है, और वो 24 से 48 घंटे यानी कल सुबह तक या उसके अगले दिन तक आपके पास आ जाएगी। क्योंकि जून का लास्ट सप्ताह ये चल रहा है, आज पेमेंट डाली गई है। ठीक है, 24 से 48 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य था कि 1 जुलाई से पहले सभी को देने का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आज जो है कि इन 15 जिले के नाम जो मैंने बताए हैं, तो इन 15 जिलों में आज पेंशन का पैसा डाला गया है। इन जिलों के पेंशनर्स आज ही अपना बैंक बैलेंस चेक करें। ठीक है, यहाँ भी साफ साफ सूचना में लिखा है कि इन जिलों के पेंशनर्स आज ही अपना बैंक बैलेंस चेक करें। ठीक है, किस्त की राशि 3,000 या 4500। देखिए, 3,000 क्वार्टरली, भ्रम दूर करें। सोशल मीडिया पर 4500 की चर्चा है, लेकिन वर्तमान नियम के अनुसार यूपी सरकार हर महीने 1,000 देती है। यह राशि 3 महीने के अंतराल पर यानी 3,000 के रूप में एक साथ भेजी जाती है। यदि किसी का पुराना बकाया हो तो ही राशि अधिक आ सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि 4500 अभी आएगी नहीं। ठीक है, तो 3,000 ही आ रही है। क्योंकि मैंने कमेंट में भी सुल्तानपुर से भाई ने किया था, उनकी भी 3,000 आई है, और एक गोंडा से किया था उनकी भी 3,000 आई है। ठीक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3,000 ही आई है, अभी बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला टॉपिक, अपना स्टेटस कैसे चेक करें। देखिए, ssp-up.gov.in पोर्टल पर जाएँ, अपनी पेंशन योजना वृद्धा, विधवा, दिव्यांग चुनें। ठीक, पेंशन सूची 26-27 पर क्लिक करें। ठीक है, पेंशन सूची 26-27 पर क्लिक करें। अपना जिला, विकास खंड और ग्राम पंचायत चुनें। ठीक है, अपना जिला, विकास खंड और ग्राम पंचायत चुनें।
ठीक है, अपना जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत चुनना है। ठीक है, सूची में अपना नाम और पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना आता तो मुझे बताइएगा, तो मैं एक वीडियो आपको इसी के रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखिए ई-केवाईसी पेंडिंग क्या है। आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण पेंशन रोक दी गई है। ठीक है, आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण पेंशन रोक दी गई है। ठीक है, ई-केवाईसी अगर पेंडिंग है तो आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण आपकी पेंशन रोक दी गई है। ठीक है, एनपीसीआई समस्या, बैंक खाता आधार से सीड ना होना या डीबीटी इनेबल ना होना। ठीक है, इसकी समस्या, अगर एनपीसीआई की समस्या है तो बैंक खाता आधार से सीड नहीं होता, तब ऐसा होता है। मोबाइल नंबर, पोर्टल पर गलत या पुराना मोबाइल नंबर अपडेट होगा। ठीक है, वो सही नंबर अपडेट करा लेना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको क्लियर रखनी है। एक तो आपके केवाईसी सक्सेसफुल होनी चाहिए और आपके एनपीसीआई भी होनी चाहिए, और तीसरा मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। देख सकते हैं पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, पेंशन मिलने में देरी, सत्यापन प्रक्रिया, सरकार नए पात्र लाभार्थियों के चयन और अपात्रों को हटाने के लिए रीवेरिफिकेशन कर रही है। ठीक है, सरकार नए पात्र लोगों के चयन और अपात्रों को हटाने के लिए रीवेरिफिकेशन कर रही है। ठीक है, तो सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, डेटा मिसमैच, आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम या जनती की भिन्नता अलग अलग है, इसीलिए पेंशन मिलने में देरी हो रही है। ठीक है, बजट आवंटन, जिलों को चरणों यानी फेज में फंड जारी किया जाता है। ठीक, यानी अब जो है चरणों में, यानी जो चरणबद्ध तरीके से आ रहा है पैसा, इसी की तरह आपका जारी हो रहा है पैसा, एक साथ सभी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए पेंशन में देरी के कारण क्या है। सत्यापन प्रक्रिया, डेटा मिसमैच, बजट आवंटन। बजट आवंटन में थोड़ा टाइम लग रहा है, यानी कि एक साथ बजट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे आ रहा है। देखिए, पेंशन पाने के लिए क्या करें। देखिए, ई-केवाईसी तुरंत कराएं किसी भी जन सेवा केंद्र पर। ठीक है, यानी कि किसी भी जन सेवा केंद्र पर या सीएससी पर जाकर आधार ई-केवाईसी अपडेट कराएं। बैंक मैपिंग, बैंक जाकर पता करें कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं लिंक है। ठीक है, ये कर सकते हैं। समाज कल्याण ऑफिस, यदि स्टेटस लंबे समय से ब्लॉक है तो विकास भवन समाज कल्याण विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात आती है स्टेटस के प्रकार और उनका अर्थ क्या है। देखिए, स्टेटस वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट अगर दिखा रहा है तो क्या मतलब है, आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटस अगर क्या दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ये हम बताएंगे। देखिए, अगर वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, इंतजार करें, पैसा जल्द आएगा। ठीक, ब्लॉग ब्लॉग्ड स्टॉप, सत्यापन में कमी पाई गई है ना। ठीक है, ब्लॉग्ड स्टॉप अगर आ रहा है आपके स्टेटस चेक करने में तो सत्यापन में कमी पाई गई है, इसे समाज कल्याण क्या करें, समाज कल्याण ऑफिस में दस्तावेज जमा करें। ठीक है, पेंडिंग ई-केवाईसी, आधार लिंक नहीं है इसीलिए ई-केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है, तो सीएससी से आधार केवाईसी कराएं। ठीक है, पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग, पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू है, 2 से 3 दिन में बैंक बैलेंस चेक करें। ठीक है, ठीक है, अगर पेमेंट अंडर प्रोसेस दिखा रहा है आपका स्टेटस में तो 2 से 3 दिन में आप अपना बैलेंस चेक करें, आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, पेंशन वितरण का लक्ष्य 2026 है, वृद्धावस्था का 55 लाख, विधवा पेंशन का 32 लाख, दिव्यांग पेंशन का 11 लाख। जो नोट डेटा अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है, यह सरकार का लक्ष्य 100% लाभार्थियों तक पहुंचना है। अभी इतना ही फंड ट्रांसफर हुआ है, अभी आधा बाकी है। ठीक है, पेमेंट रिलीज ट्रेंड तिमाही आधार पर, देखिए प्रथम द्वितीय तिमाही। ठीक है, जैसे जैसे सत्यापन पूरा हो रहा है पेमेंट रिलीज की गति बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक है, क्या आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, एंड आपको कमेंट बॉक्स में अपना जिला और समस्या लिखें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगला वीडियो ब्लॉक स्टेटस या अनब्लॉक कैसे करें, लाइव डेमो आपको हम दिखाएंगे। अगर ये आप कमेंट में बोलेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है उसे जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या इस जिले से आते हैं 15 जिले, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा आपका कौन सा जिला है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से जिले से आते हैं, आपकी कब पेंशन आएगी। ठीक है, और अगर मैं लाइव करूँगा आप लाइव में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं लाइव में भी आपकी मदद करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इससे जितनी भी मैंने नॉलेज बताई है, आपको जानकारी बताई है, अगर इसमें कुछ आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बोलने में नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।